महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ महोदय कि रोहित कुमार जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, जिन्हें कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी और वो फिर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से ये आदेश है, मैं सदन के पटल पर रख दूंगी, उन्हें नौकरी सेवा में बहाल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया, बावजूद उनकी सेवा बहाल नहीं हुई और जवाब में आप आंशिक स्वीकारात्मक कहते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे ऐसे कर्मियों को बहलाने और बहकाने का काम किया। तो महोदय, अगर क्योंकि याद होगा तमाम विशेष सर्वेक्षण कर्मी आंदोलन में गए थे और वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन में गए थे, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय कि अगर सरकार एक कर्मी से अगर इस कदर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी तो ये तो मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट का भी जो नियम है उसे आप मानते हुए, उनके आदेश को मानते हुए उनकी सेवा को बहाल किया जाए। मैं ये रखती हूँ। मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जी, मैं आदेश दी हूँ, वो ऑर्डर आप देख लिया जाए। देख लीजिएगा जी, ऑर्डर देख लिया जाए, वो ऑर्डर है। आप दिए तो विचार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार और सुनील कुमार सिंह और बंशीधर ब्रजवासी, तीनों आदमी का प्रश्न। महोदय, ये बिहार के जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं उनके मानदेय को लेके एक संचिका बन चुकी है। मानदेय की जो संचिका है वो लोकहित समिति के अनुमोदन हेतु वो गई है विभाग में। तो बस मेरा ये संज्ञान में लाना था कि जो संचिका बन के गई है 25/8/2025 को गई है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, संचिका वहीं रुकी हुई है। अगर विभाग उसको संज्ञान में लेकर उस संचिका को लोकहित समिति से अनुमोदन करा लेता है तो उनका जो मानदेय है वो मिलने लगेगा। यही चीज को मेरे संज्ञान में लाया है। आपका नाम है? आपका नाम है? नियम क्या कहता है हजूर, इस पे अब हम ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि इस पर फिर लंबा बहस हो जाएगा। ये नियम से ज्यादा हजूर मानवता के आधार पर जो वैसे आपके पैक्स प्रबंधक जो राज्य के अनेक महत्वाकांक्षी योजना है उसको इंप्लीमेंट करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है महोदय। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी परिजन हैं। ये राज्य सरकार कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको मानदेय देने का काम नहीं करती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भी बुजुर्गों को, विधवाओं को भी मानदेय रूप में दिया जाता है। मात्र एक यही ऐसा क्षेत्र है, 8463 पूरे बिहार में पैक्स है महोदय, सभी जगह प्रबंधक काम कर रहे हैं। धान अधिप्राप्ति हो, आपका बीज हो, खाद हो, सभी काम में उनकी संलिप्तता रहती है। अब स्थिति यह है हजूर कि राज्य सरकार का यह कहना है इसमें जवाब में कि ये स्वायत्त संस्था है और इसका प्रबंध समिति ही इसका वेतन का भुगतान करेगी। हुजूर, इसमें बड़ा ही सहानुभूति पूर्वक उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि बिहार का संभवतः 1000 भी पैक्स ऐसा नहीं है महोदय जो लाभ में है। जब वो लाभ में नहीं है तो अपने कार्मिकों का भुगतान महोदय कैसे करेगा? इसके पीछे भी अनेक कारण है। ब्याज का उसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, विलंब से पैक्स को रुपया मिलता है तो वो अपने कर्मचारियों को मानदेय नहीं दे पाता है। इसलिए मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि जो अनेक पित्त पत्र लिखे गए, पीछे भी जो सहकारिता मंत्री है महोदय उन्होंने भी इनके पक्ष में पित्त पत्र भेजा है, ये भी पत्र है मेरे पास, अनेक पत्र है, सभी लोगों ने इसको भेजा है। और जैसा हमारे साथी ने भी बताया कि लास्टली चूंकि आचार संहिता लग गया महोदय, इसलिए वो पिछले बार 2025 में कैबिनेट में नहीं जा सका। इसलिए मेरा महोदय आसन से, आप चूंकि सर ऐसी जगह पर हैं कि आपका अगर नियमन हो जाए सरकार को कि भाई सभी क्षेत्र में आप सभी को मानदेय दे रहे हैं, तो भाई ये छूता क्यों है, ये पैक्स प्रबंधन का छूता क्यों है? इसके पीछे भी परिवार है, इसके भी परिजन है महोदय, यही हमारा आग्रह है। आप सभापति महोदय, पैक्स एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है और सरकार ने पैक्स को ही ताकत देने के लिए ये जो प्रोक्योरमेंट की स्कीम्स है इसको शुरू कराया पैक्स के माध्यम से कि उससे जो कमीशन मिलेगा उससे पैक्स स्वावलंबी होगा। उसके अलावा वर्तमान में पैक्स को आर्थिक रूप से बनाने हेतु व्यावसायिक गतिविधियां, अधिप्राप्ति कार्य, उर्वरक व्यवसाय, बीज कीटनाशक व्यवसाय, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, कॉमन सर्विस केंद्र, सरकारी बैंकों के डीएमए कार्य आदि संपादित करने हेतु प्राथमिकता दिया गया है कि इन सब के माध्यम से वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे और अपने कर्मचारी को जो साथ में उनको दिया जाएगा। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी भविष्य में, लेकिन अभी कोई ऐसी योजना अब सरकार के पास लंबित नहीं है, लेकिन भविष्य में सरकार विचार करेगी। महोदय एक मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी ने अब चूंकि क्या है कि ओरिजिनल बात बोलेंगे तो इनको बीपी बढ़ जा रहा है हजूर, तो इसीलिए हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी बोले कि हम पेट्रोल पंप दे दिए, हमको 10 पैक्स का नाम बता दें कि किस 10 पैक्स को पेट्रोल पंप दे दिए। अभी बोले कि उसको दवा का काम दे दिए, फलना का काम दे दिए। हमको 50 पैक्स का नाम बता दें कि किसको आप काम दे दिए, और आप हमको 500 पैक्स का नाम बता दें मंत्री जी जो आपका 500 पैक्स प्रॉफिट में है, जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकता है। बस इतना ही मंत्री जी से जानना चाहिए। जो है ना, लगता है कि कुछ व्यवस्था जो है ना समझने बुझने की गड़बड़ा गई है। इनको यही नहीं पता है कि हम जवाब क्या दे रहे हैं। हमने कहा कि ये स्वतः संस्थान है, इनको पेट्रोल पंप चला रहे हैं। अब सरकार पेट्रोल पंप कितना को दी लिस्ट मांग रहे हैं, दवाई का दुकान किसका दी लिस्ट मांग रहे हैं। अरे ये फैक्ट, ये आपको उनके कार्य क्षेत्र में वो दवाई दुकान चला सकते हैं, औषधि केंद्र चला सकते हैं, पेट्रोल पंप चला सकते हैं, वो उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट है सरकार ने उनको दिया। ये सब आप काम करिए और उससे व्यवसाय से आप ऑन करिए। जब हजूर सब भूखे ही मर जाएगा हजूर, तो फिर कौन पेट्रोल पंप चलावेगा, क्या करेगा? ये तो बेकार वाली बात है महोदय। सभापति महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री जी से हम केवल एक ही आग्रह करते हैं कि कल आपने कार्यक्रम किया सभापति महोदय इसरो के डायरेक्टर साहब का,
और उस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की भी चर्चा वहां पर स्लाइड में दिखाया जा रहा था। और इस बिहार में इतने लंबे अरसे के बाद 2007 में सभापति महोदय 2007 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई। 2010 में एसडीआरएफ, इसके पहले कोई चिंता किसी को नहीं रहता था, बाढ़ आया तो आया, भूकंप आया तो आया, जिसको जो मर्जी है मछली खाओ, जो मन है सो करो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह आग्रह कर रहे हैं, यह सही है कि हर एक जिला में आपने एसडीआरएफ की टीम बना दी, लेकिन भौगोलिक रूप से जो जिला बड़ा है, जैसे पटना जिला, अब पटना जिला में आप यह किए कि बाढ़ में अब एसपी बैठेंगे, बहुत सारा ऐसा जिला है जिसमें आपने ये तय किया, तो वहां का भौगोलिक क्षेत्र लंबा हो जाता है, गंगा का इलाका है सभापति महोदय, और एक एक थाने की रिपोर्ट मैंने देखा है, एक एक थाना में ऐसा घटना आया कि एक साल में 15 आदमी 20 आदमी डूब के मर गया, तो परेशानी लोगों की होती है। इसलिए भविष्य में माननीय मंत्री जी विचार करिए कि जैसे बाढ़ सब डिवीजन है तो वहां एक एसडीआरएफ की टीम रहे, जिससे बेगूसराय से लेकर के तमाम लोगों को, या आप जो भी निकटवर्ती स्थान है, अब 70 बेगूसराय भी करे वही करे, 70 से 100 किलोमीटर का रेडियस हो जाता है, तो एसडीआरएफ की टीम पहुंचने में लेट हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पत्र है एसएफसी का तो कृपया आप यहाँ पर अपने पटल पे रखवा दीजिए। चलिए, हो गया नीरज जी का।